हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हें शुभाभिवाद। क्या आप अच्छे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह में क्या आप बढ़ रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से प्रतिदिन प्रार्थना करते हुए, उनका पवित्र पुस्तक का मनन करते हुए, उनका गवाही बनकर जीवन बिताने की आशा से, परमेश्वर के लिए जीकर उनके नाम की तारीफ करने की मकसद के साथ तुम्हारे जीवन को क्या चला रहे हैं? भजन संहिता 42वां अध्याय 11वां वचन। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। यहां मौजूद कितने लोगों में प्राण है? हालेलुया बोलिए। बहुत लोगों के प्राण बहुत उदास हैं। इस प्राण का ऐसा क्या हो गया है? जिनके प्राण अच्छे हैं, जी हालेलुया बोलिए। अब भी जान आया। देखा ना, हमारे प्राणों की दो स्थिति है। एक बहुत उदास होता है, हो क्या, हो क्या, हाँ हूं, क्या हुआ, कुछ तो हुआ। दूसरा है कि हो क्या, जी हाँ हूं, खाया क्या, खा लिया, कैसे हो, ठीक हूं, मेरा तो क्या, आह ओहो। फिर कैसे रहते हैं हमारे प्राण? बोलिए, आप ही बोलिए। कैसा होता है जी? कभी कभी जब पास्टर हमें चाबी देते तब हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया बोलेंगे और चाबी खत्म होते ही ठंडे हो जाएंगे। कभी कभी कुछ संदर्भों में चुस्ती आती है, फिर सुस्ती आ जाती है। वैसे नहीं होना चाहिए। हमारे प्राण अगर अच्छे ना हो तो हम ठीक नहीं हो सकते। देखिए, अच्छा पकवान बनवाते हैं घर में, खाओ बोले तो चुप रहो, मन अच्छा नहीं है, ऐसा कहेंगे। क्या हुआ? सुबह मेरे पति ने गुस्सा किया, बस मेरा मन उदास हो गया। पड़ोसन मुझे उल्लू की तरह घूर रहा था, बस मेरा मन उदास हो गया। पता नहीं क्या हो गया। क्या कहते हैं? समझ गए ना? कितनी जल्दी हम व्याकुल हो जाते हैं, कितनी जल्दी हमारे मन निराश हो जाता है कि नहीं? इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, हमारी परिस्थितियां एक समान नहीं होते हैं जी, बदलते रहते हैं। आज के जैसा कल नहीं होता, कल के जैसा परसों नहीं होता, कल जैसा था नरसों नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने वाले तभी के तभी उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हैं। मैं कैसा हूं आज? मैं कैसा हूं आज? मेरी खुशी कहां गई? समझ में नहीं आता। क्यों आज मुझे कुछ अजीब सी निराशा हो रही है? कौन से विषय ने मुझे अपसेट कर दिया? कौन सा विषय मुझे झंझोड़ रहा है? ऐसे रुककर सोचता है। प्रार्थना करने वाला मनुष्य ही, प्रभु के चेहरे को खोजने वाला ही इसे पहचान सकते हैं। नहीं तो वैसे ही कुछ करके अपनी ऐसी परिस्थिति में जीवन भर चलते जाते हैं। उदास हो गए, बस लापरवाही हो गई है, निराशा से घिर गई है, समस्याओं से भर गई है। आज आम मनुष्य का प्राण सही नहीं है। प्राण का पोषण करने के लिए, प्राणों के लिए आवश्यक वस्तुओं को समेट कर रखने के लिए, घर द्वारों के लिए कमा रहे हैं, धन दौलत बना के रख रहे हैं, बच्चों को उच्च शिक्षण प्राप्त करा रहे हैं, सब संपत्तियों को समेट कर रख रहे हैं, लेकिन अंत में प्राण का नाश हो रहा है। प्रभु उससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे प्राण, खा पी सुख से रहिए, चैन से रहिए। बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। उससे प्रभु ने क्या कहा? सुने मूर्ख, पागल, बेवकूफ, इस रात तेरे प्राण को मांग रहा हूं। तूने कमाए हुए सारे धन किस काम के हैं? प्राण के लिए आवश्यक धन दौलत नहीं है जी। प्राण के लिए आवश्यक इस संसार में उपनिवेश नहीं। इस संसार में स्थिर हो गए तो एक घर बांधकर बच्चों का विवाह कर दे तो सुकून से मेरा प्राण सुकून में रहेगा, सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सभी हमारे प्राण को सुख नहीं दे सकते हैं। ये दुनिया में सर्वसाधारण से होते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले को एक अच्छा ऐसा भेद रहस्य कहते हैं। एक बात है, क्या है कि
प्राण ठीक न होने पर प्रभु की ओर देखना। जब भी प्राण ठीक न हो, परमेश्वर आप हो। मेरे प्राण सही नहीं है, लेकिन सही करने वाले परमेश्वर आप हो, ऐसी अनुभूति है। असल में मुझे पता नहीं, कई एक बार हम अपने आप से पूछते हैं, हे मेरे प्राण, तू मुझ में क्यों घिरा है? मन ठीक नहीं है इसीलिए नहीं जी। ज्यादा समस्या होने पर हमारे साथ क्या हो जाता है? गिर जाते हैं। गिर जाते हैं मतलब गिर जाते हैं, समझ गए ना? गिर जाने का मतलब एक तरह से उत्तेजना से, चिंता से, तकलीफ से पूरा मन बिगड़ जाता है। कुछ कर नहीं सकते, कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, निराशा से भर जाते हैं, गिर जाते हैं, विलाप से, आंसुओं से भर जाते हैं, रोते हैं, बहुत रोते हैं। और ऐसे समयों में ऐसा हम सबको होता है। मैं कभी तो एक बार बहुत उदास हो गया था। ऐसे कहने वाले अपने हाथ दिखाइए, मैं पहले दिखाऊंगा। अगर कभी कोई रोया नहीं या विलाप नहीं किया तो वो मनुष्य नहीं है। ठीक है ना? गिरे हुए समय बहुत सारे होते हैं। अभी बोलिए, कौन कौन सी बातें हमको नीचे गिराती हैं? तजुर्बे से बताइए। बाइबल कभी भी थियरी नहीं बताता, प्रैक्टिकल होता है। क्यों जी? कब आप गिर जाते हो बताइए, देखते हैं। आपके पास अच्छे समाचार होंगे, हमसे भी ज्यादा। मैं कई बार आपके पास से ही सीखते रहता हूं। आपके पास से समस्याओं को सीखता हूं, परमेश्वर के पास से उत्तरों को सीखता हूं। ऐसा एक व्यक्ति अच्छा सेवक बन जाता है। क्योंकि मनुष्यों की समस्याओं को जाने बगैर हम कोई अमेरिका में रहने वालों के बारे में प्रचार करेंगे तो मुझे क्या फायदा, आपको क्या फायदा? अमेरिकी लोगों की समस्या अलग है, यहां के लोगों की समस्या अलग है कि नहीं? बोलिए। ओके, बोलिए। आप कब उदास हो जाते हैं? जल्दी बताना है आपको। कब गिरते हैं? कब गिरते हैं आप? अभी तो बताया था। हाँ बोलिए ब्रदर। पैसे खत्म हो जाने पर। सच है ना? आप सब हंस रहे हो। आप मतलब वो आप सबको पैसे होने पर एकदम अधिक खुशी। जेब खाली होते ही, पैसे खत्म होते ही क्या हो गया जी? कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं। पत्नी पैसे ना होने पर ही पूछती है, सुनिए क्या हुआ? साड़ी खरीदती हूं। मुंह बंद कर। कितने क्रोधित हो जाते ना वो तब। देखिए, कुछ लोग पैसा 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 पर ही आशा। आपका धन जो है एक दिन उड़ जाएगा। धन पर भरोसा मत करना, पैसों पर भरोसा मत करना। पैसों को जब उड़ना है तब पैसे उड़ जाते हैं। पैसों से हमारा समाधान, खुशी होती है तो इसका मतलब है कि हम में भक्ति नहीं है। भक्त लोग कहते हैं, हबक्कुक नामक भक्त कहता है, मेरे पास कुछ नहीं होने पर भी, पशु न हो तो भी, खेत न हो तो भी, मैं और भी मेरे परमेश्वर यहोवा में आनंद बना रहा हूं। देखिए, हमारे आंध्र प्रदेश में किसान बेचारे परिश्रम करके, सच में मैंने देखा है खेतों में काम कर रहे किसानों को, इसीलिए पता है वो तकलीफ। धूप में वे उस कीचड़ में वो पानी भर के, बीज बोकर, इतना मेहनत करके, इतना प्रयत्न करके, फसल के लिए इंतजार करके, फिर से फसल काट कर, साफ करके, उसको बेचकर, इतना प्रयास करके, वो भी आज के दिनों में कर्जे करके, खत लाकर, दवाइयां लाकर, उसको डालकर, इतनी तकलीफ उठाने के बाद वो फसल अगर हाथ में ना आए तो वो गिरेंगे नहीं तो और क्या होगा? फसल हाथ आ गई, कर्जा चुका देंगे, फसल के बेचे हुए पैसों से परिवार को बढ़ाएंगे, ऐसी आशा करके वो पट्टा भूमि के किसान, पट्टा भूमि के कहते हैं, पट्टा भूमि पर खेती करने वालों को भाड़ा देना होता है, फसल उगे या ना उगे तो भी। इसीलिए गिरे जा रहे हैं। कुछ समयों पर, कुछ संदर्भों में परमेश्वर हमको अनुमति देता रहता है। कुछ संदर्भों में सरकार के लोग आगे आकर 10 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, वो एक कोना भी पूरा नहीं होगा। बाढ़ के चले जाने के बाद उसको एक साड़ी, एक लुंगी, 1 किलो चावल देते हैं। उससे उसका जीवन सुधरेगा क्या? सरकार हमारी सहायता नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखना है। आप अपने गिरे हुए समय में, धन संबंधित विषयों में हम गिरते रहते हैं। और बताइए कब गिरते जाते हैं हम? बताइए। अचानक आपको कैंसर है करके कहते हैं, किडनी खराब हो गए कहते हैं। क्या बीमारी है भाई? ये क्या बीमारी है? बीमारियों के लिए इससे पहले उम्र हुआ करता था। कोई तो एक बुढ़े को ही आती थी। ये क्या है? 20-30 बरस के जवानों के ही गुर्दे खराब हो रहे हैं, लिवर खराब हो रहा है, दिल का दौरा भी पड़ रहा है।
क्या है जी ये बीमारी? बीपी आ गया, डायबिटीज की बीमारी, इतनी छोटी छोटी उम्र में ही। आजकल विभिन्न प्रकार के बीमारियों के गिरफ्त में आ रहे हैं। अगर मैं ठीक हूं, तंदुरुस्त हूं, ऐसे समय पर अचानक कोई गंभीर बीमारी है करके डॉक्टर ने कहा, ऐसे सोचिए तब क्या हो जाएगा बताइए? एड्स। हमको खत लिखते हैं, हमको फोन करते रहते हैं और कहते हैं बस एक बार मैं वैश्या के पास गया था, मुझे कुछ दिनों से बदन में अच्छा नहीं लग रहा था, तो डॉक्टर के पास गया तो मुझे एड्स है करके बताया। पल भर के जोश में अपने जीवन में किए हुए एक पाप के कारण मेरा पूरा जीवन एक खतरनाक बीमारी के गिरफ्त में आ गया। मैं जीना नहीं चाहता हूं। मेरी यह स्थिति मैं किससे बोलूं? किसी को बता नहीं सकता। माँ पिताजी को बता नहीं सकता, उनका क्या हो जाएगा? किसी को बता नहीं सकता, अपमान, शर्मिंदगी। इस समय मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रार्थना करोगे करके फोन कर रहा हूं कहते हैं। यह सुनकर दिल टूट जाता है। क्षण भर के जोश में किए हुए गलतियों के लिए जिंदगी भर को गवा दे रहे हैं कई सारे नौजवान आज, कई सारे परिवार वाले आज, कई सारी स्त्रियां, बच्चों की माताएं रहस्य से बात कर रहे हैं। कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है, उनके द्वारा आया या फिर किसी और वजह से आया समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मैं इसे सहन करूं? इस तरह से वेदना को सह रहे हैं। देखा, एक बीमारी, न ठीक होने वाली बीमारी आने पर हम टूट जाते हैं। कोई भी मनुष्य हमें मदद नहीं कर सकता। और हमारे जीवन में देखो तो एक विपत्ति विषय सुनने पर, अचानक आपके पति दुर्घटना में मर गए, आपका बच्चा नाले में बह गया, ऐसे भयानक विषयों को कभी नहीं सोचे। ऐसे विषयों को हम जब सुनते हैं तो देखिए ऐसे समय पर हम कैसे गिर जाते हैं। जिन पर गुजरा है वही समझ सकेंगे। गिरे हुए समय। क्यों तुम्हारा मन बिगड़ गया है मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों तेरे प्राण थक से गए मुझे पता नहीं, लेकिन क्यों तेरा मन बेकाबू सा हो गया पता नहीं, लेकिन आज रात प्रभु हमें एक महान उद्देश्य को दिखा रहा है। आपके थकान से चूर हो जाने पर, आपके गिर जाने पर, आपके प्राण के थकने पर आप परमेश्वर के ऊपर आशा रखिए। यीशु की ओर देखना। मुश्किल आने पर, नुकसान होने पर, गिरावट महसूस होने पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु के ऊपर आशा न छोड़ते हुए, प्रार्थना को न रोककर उन समयों में परमेश्वर से विनती करें तो, उनके ऊपर आशा रखें तो, उनके ऊपर हम विश्वास रखें तो हमारे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रभु यीशु ने कहा है, दुनिया में आपको क्लेश आए तो भी धाड़स को बांध के रखिए। दुनिया तुमसे घृणा करे, हैरान मत होना। आपसे पहले दुनिया ने मुझसे भी घृणा किया था। तुम मेरी संतान बने हो इसीलिए, तुम इस दुनिया के नहीं हो इसीलिए दुनिया तुमसे भी घृणा करेगी। फिर भी तुम चिंता मत करना। हर बात के लिए क्या चिंता करना? उसने मुझे गाली दी, मेरे बारे में ऐसे कहा, प्रभु यीशु को अपनाया ऐसे कहते हैं, उसमें उतर गया ऐसे कहते हैं। किस में उतर गया? ये कोई खाई या कुआं नहीं है। आप भी उतर गए हो क्या? ये क्या हम पूर्व पश्चिम में ज्यादा बात कर रहे हैं? आप भी उतर गए हैं क्या इस धर्म में? हाँ किसी ने आपसे ऐसे पूछा क्या? क्या कहा उनसे? हम उसमें उतरे नहीं जी। हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चलकर स्वर्ग की ओर चढ़ रहे हैं। नरक में उतरने वाली भक्ति नहीं है, ये स्वर्ग की ओर चढ़ने वाली भक्ति है। मसीही भक्ति नीचे जाने वाली नहीं, उतरने वाली नहीं, चढ़ने वाली है। मैं ही मार्ग, जीवन, सत्य हूं करके प्रभु ने कहा है। हम किसी धर्म में उतर नहीं रहे हैं भाई, प्रभु यीशु के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं, आपने क्या पी रखी है? ये कोई ब्रांडी या विस्की है क्या पी लेने के लिए? हाँ, फिर आप क्या कह रहे हो? ये कोई पीना नहीं, ये प्रभु यीशु को हमारे हृदय में भर लेना है। प्रभु यीशु को थोड़ा चखना नहीं, थोड़ी सी भक्ति या थोड़ी सी परंपरा निभाना नहीं। प्रभु यीशु को हमारे हृदय में स्वीकार किया है। हमने कुछ पिया नहीं है। प्रभु यीशु हमारे दिल में है, इसीलिए हम बदल गए हैं। हमारा जीवन बदल गया है। हमारी समस्या हल हो गई है। हम मुश्किलों में भी खुशी से रहते हैं। हमारे पास कुछ न होने पर भी हमारे पास सब है, ऐसे खुश होते हैं। दूसरे लोग हमारी निंदा करके, सता के, हमारे बारे में बुरी बातें बोलने पर हम बैठकर रोते नहीं, लेकिन हम खुश होकर कूदते हैं। यही कहना है हमें, यही हमारी भक्ति है, यही हमारी सच्ची भक्ति है। देखा आपने? गिरे हुए समय में परमेश्वर पर आशा रख के, कठिनाइयां आने पर घुटने पे आकर, दुख के आने पर घुटने के बल आकर, समस्या आने पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर रहना। आज से ध्यान में रखिए,
आपके गिरे हुए समय में, दुख आने पर, बीमारी आने पर, समस्या आने पर, पैसे न होने पर, घटी होने पर, असाधारण परिस्थिति का सामना करते समय पर, एकदम अचानक घटने वाली विषयों को सुनने पर, सहन न होने वाली परिस्थिति में होने पर, यीशु जी इस समय आप ही मेरी सहायता कीजिए, पिताजी आप ही हो तो बस कहकर उन्हें पकड़कर अपने अंदर धैर्य लाने की आदत डाल लेनी है। इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं प्रभु? ऐसी परिस्थितियों में मेरा कोई नहीं है, कोई वैद्य मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं कर सकते, कोई मनुष्य मेरी मदद नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं मुझे बताइए? ऐसे पूछना सीख लीजिए। मेरे घर के सारे लोग उद्धार पाए। मेरे घर में पहले मेरे पिताजी ने उद्धार पाया, 40वें साल में उन्होंने उद्धार पाया। उनके उद्धार पाने के बाद मैं भी उद्धार पाऊं, इसलिए हमेशा प्रार्थना होती थी। मेरे पिताजी का उद्धार पाना मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि मेरे मां को सताना बंद कर दिया, धूम्रपान ताश खेलना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, घर आकर प्रार्थना करते थे, अच्छे थे। हमको पहले गालियां देते थे, हमको डराते थे, हमको डराकर शुरुआत करते थे, इसीलिए दुख होता था। लेकिन तू बदल कहते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। आप तो खाकर पीकर सब करके देखकर बदल गए। अभी तक मैंने तो कुछ भी देखा नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ किया नहीं। अभी बदलने को कहते हो? 18 बरस की उम्र में ही संन्यास ले लूं क्या? ऐसा कहकर मेरे पिता का विरोध करना शुरू किया। बुरी आदतों में पड़ गया। 3 महीने, उससे ज्यादा मुझे भी कुछ जमा नहीं। प्रभु का प्रेम और पिता की प्रार्थनाओं की वजह से 3 महीनों से ज्यादा मैं विरोध नहीं कर पाया। 3 महीनों में उनके प्रार्थनाओं के द्वारा एक इंजीनियर में बदलने पर कलीसिया वाले आकर, इंजीनियर साहब आप एक हिंदू के जैसे हो, आप इंजीनियर हो, आप जैसे लोग हमारे कलीसिया में आकर गवाही दे, ऐसे कहकर जब कलीसिया वाले मेरे पिताजी को बुलाने लगे, उन्होंने एक ही बात कहा, पहले मेरे बच्चों को बदलने दो भाई, पहले मेरे परिवार को बदलने दो। मेरे बच्चे अभी तक सिनेमा घरों में जाते रहते हैं, मेरे बच्चों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, मेरे परिवार ने भी उद्धार नहीं पाया। पहले मैं अपने परिवार को उद्धार में चलाकर फिर मैं आकर गवाही दूं तो उसका फायदा होगा। अगर मैं गवाही दूं और मैं अपने घर के लोगों को खो दूं, इसमें क्या फायदा? ऐसे कहकर हमारे लिए घुटने टेककर प्रार्थना शुरू किए। हम सब 8 बच्चे हैं। लगभग 2-3 महीने में पश्चाताप करने का मौका परमेश्वर ने दिया। तेरे घर के बच्चों के लिए प्रार्थना कर, तू बदल गया करके खुश मत हो। तेरे बच्चों के लिए, तेरी पत्नी के लिए, तेरे पति के लिए, तेरे परिवारजनों के लिए तू परमेश्वर की उपस्थिति में पुकार। वे परमेश्वर में कभी नहीं बदलेंगे। ये बातें सब सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। प्रार्थना करना तो आता नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो नहीं बदलेगा। कौन है वो बड़ा वाला? क्या वो बड़ा वाला कभी नहीं सुनेगा, वो तो बड़ा शैतान है। सब बदल जाएंगे लेकिन वो नहीं बदलेगा। मुझे भी वही डिग्री मिली पिताजी से। अरे क्या रे तू? इस संसार के सारे लोग बदल जाएंगे फिर भी तू नहीं बदलेगा? क्यों जी, बदला या नहीं? उसी दिन बदल गया था, आज नहीं। मनुष्य को नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर को नामुमकिन क्या है? इतना जिद्दी था मैं, पर जब परमेश्वर ने मेरा हृदय परिवर्तन किया, इस संसार पर, इस संसार के आशाओं पर मुझे चिढ़ आ गया। कीजिए आप भी प्रार्थना, कृपया करके। मेरे पिता नहीं बदलेंगे, मेरी पत्नी नहीं बदलेगी, मेरी स्थिति यही है, मेरा अंत यही है, मेरा कर्मा यही है, ऐसे बिल्कुल ना कहे। हमारे देश में बात करो तो कर्मा, नसीब करके लेते जा रहे हैं। यहां पर कोई बताइए, सच बताइए, कर्म इस शब्द को निकाल फेंकिए। हम में कर्म नहीं होता। हमारे लिए कोई नसीब की रेखाएं नहीं होती हैं। हमको लाभदायक विषयों को, लाभदायक विचारों को, हर कोई योग्य बन सके आशीषित होने के लिए महान आशाओं को बना रखा है परमेश्वर ने। आप पर कठिनाइयां आई है तो, आप पर मुसीबतें आई हो तो, आपके साथ अच्छाई नहीं हो रही हो तो, आपका पाप ही इसका कारण है, ऐसे बाइबल कहती है। अगर आप बुराई में गिरे हो, आपके पापों की वजह से बर्बादी में हो, मुसीबतों में हो, नुकसान में हो, फिर भी फिक्र नहीं। तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है। हमारा प्रभु हमको धुतकारने वाला नहीं। गिर गए हो शायद आप, पाप के वजह से आप गिर गए हो शायद, आपके पाप को बाहर जाहिर नहीं कर सकते इसीलिए गिर रहे हो शायद, आपके पापों के द्वारा आए हुए प्रतिफल को भुगतते कुटे हुए हो। एक ही रास्ता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, यीशु की ओर देख। हे यीशु, मुझे देख, मैं क्या करूं इन परिस्थितियों में? मेरी तकलीफ यह है, मेरी समस्या यह है, मेरे खुद से लाए हुए मुसीबत है ये। मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं जी नहीं पा रहा हूं इस समय, मेरी मदद कीजिए यीशु प्रभु। ऐसे अगर पूछो तो बस चीखने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल बहरा नहीं है।
जो कान होकर भी नहीं सुनता, आंखें होकर भी नहीं देखता, मुंह होकर भी नहीं बोलता, हाथ होकर भी मदद नहीं करता, पांव होकर भी कदम नहीं हिलाता, वो परमेश्वर नहीं है। मैं दूर से देखने वाला परमेश्वर हूं, नजदीक से देखने वाला परमेश्वर नहीं हूं। क्या कहने वाला प्रभु? आप यहां प्रार्थना करो तो वहां स्वर्ग में आपकी आवाज सुनाई देती है। हमारे फोन सभी व्यस्त रहते हैं, हमको मिलते नहीं। आप प्रार्थना की जरूरत बोलते समय कई लोग बोलते रहते हैं, आपका फोन नहीं लगता, आपका लाइन बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादा लोग फोन करेंगे तो टेलीफोन की लाइन जुड़ती नहीं। लेकिन स्वर्ग का लाइन कभी भी व्यस्त नहीं होता, वहां पर फोन कीजिए। क्यों जी? स्वर्ग का फोन नंबर आपको बताऊं क्या? यिर्मयाह 33 का 3 यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय 3 वचन को पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। पुकारिए परमेश्वर की उपस्थिति में। आज कई सारे बोधक विश्वासियों को प्रार्थना करना नहीं सिखा रहे हैं। कृपया करके घुटने टेक कर प्रार्थना करना सीखिए। आप हमको फोन करके बोलने पर हम आपके लिए प्रार्थना करें, इससे बेहतर आप घुटने टेक कर प्रभु मुझे मदद कर ऐसी प्रार्थना करें तो आपको तुरंत चंगाई मिलेगी, आपके समस्याओं को तुरंत हल मिलेगा। यह सीखिए। पहले उद्धार पाइए, आपके हृदय को परमेश्वर से सीधा मिलाइए। पापों को मानकर प्रभु की उपस्थिति में, अपने घर में, झोपड़े में, आपके कमरे में, आपकी चटाई पर, खेती में, किसी पहाड़ पर या जमीन पर घुटने टेक कर आप जहां पर भी हो, ठीक है, उसे भवन, दीवार, शिखर होने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर हो वहीं पर विश्वास के साथ प्रभु जी पुकारे तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर यीशु प्रभु है। आपकी परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग को, बचाने वाले मार्ग को आपको दिखाएगा। आज के दिन क्यों तू बार बार गिरता रहता है? कौन सी बात वापस वापस आपको गिरा रही है? कई बार वापस 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 वही प्रकार का दुख या फिर तकलीफ या फिर कोई समस्या का आप सामना कर रहे हो, मुझे पता नहीं, लेकिन आज रात प्रभु आपको गिरे हुए में से आपको छुटकारा देने के लिए, अपने खोए हुए सबको आपको लौटाने के लिए प्रभु दिल से तैयार है। लेकिन इस समय में, गिरे हुए पलों में, उदासी के समय में, कुछ न समझने वाली परिस्थितियों में निराश मत होना, चिड़चिड़ मत होना, आत्महत्या करने की कोशिश मत करना, बदला लेने की कोशिश मत करना, भाग जाने की कोशिश मत करना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पुकारो। उनकी मर्जी को जान, मार्ग दिखाएगा, छुटकारा दिलाएगा, आपका खोया हुआ सभी दोबारा आपको लौटाएगा। कृपया सिरों को झुकाइए, प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का आपको दर्शन देने का समय है। आपके गिरे हुए स्थान में से आपको छुड़ाने के लिए, आपकी समस्याओं में से आपको छुड़ाने के लिए, आपकी बीमारियों से छुड़ाने के लिए, आपकी कमजोरी से आपको छुड़ाने के लिए, आपके पापों से आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु आज एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में करने जा रहे हैं। अगर एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने की आप आशा करते हो तो आंखें बंद करके एक बार प्रभु से बोलिए, प्रभु कितने ही गिरे हुए पल हैं मेरे जीवन में, कई मुश्किलों के साथ मैं चिंतित हूं, आर्थिक परेशानियां मेरी जान ले रही हैं प्रभु, मेरे पति बदले नहीं प्रभु, उनके पीने के वजह से मेरे परिवार का नाश हो रहा है प्रभु, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे हैं पिता, मेरे बच्चे अपने आप को नष्ट कर रहे हैं पिता, मेरा परिवार बिगड़ रहा है पिता, मेरी समस्याएं अधिक हो गई हैं, मेरा शरीर ठीक न होने वाली बीमारी में पड़ा है प्रभु, इस बीमारी से कैसे मुक्ति पाऊं पता नहीं पिता, मेरी कमाई हुई दौलत से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही पिता, प्रभु मेरी बीमारी कम नहीं हो रही, क्यों पिताजी मैं ऐसे जिंदगी में परेशान हूँ, क्यों पिताजी ये जिंदगी जीकर मैं निराश हो गया, मुझ पर आज रात ध्यान दे प्रभु, मुझे एक बार देख यीशु। 1 मिनट तक हम में से हर एक प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे मदद कर पिता, यीशु मसीह मुझ पर रहम कर पिता, मेरे जीवन में इन समस्याओं से मुझे छुड़ा पिता, न खत्म होने वाली पीड़ा से मुझे छुड़ाओ पिता, इन आर्थिक समस्याओं से मुझे छुड़ाओ पिता, मेरी गोद नहीं भरी इसीलिए सभी लोग मेरी निंदा करते हैं, अब मुझे बच्चे नहीं हो सकते ऐसे सब कहते हैं, मेरा यीशु मुझे बच्चा देगा, मेरा यीशु मेरे गर्भ को खोलेगा, ऐसा विश्वास मुझे दे प्रभु, मेरे घर में मेरे पिता मैं परीक्षा में हूँ, पीड़ा में हूँ पिता, आज रात से मुझे आजादी चाहिए पिता, यहाँ से मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ, आपकी मदद से जानना है, आपके साथ में रहना है, मेरे दिल में आइए यीशु प्रभु, मेरे जीवन में प्रवेश करे यीशु, गिरे हुओं को उठाने के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, असमाधानों को समाधान देने के लिए, पापों के चुंगल में रहने वालों को छुड़ाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, बेसहारों को सहारा देने के लिए,
समस्याओं में पड़े हुओं को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। आपके हृदय में एक महान कार्य को करने के लिए प्रभु के दिल में इच्छा है। मुझे मदद कर यीशु कहने वाले सभी आपके बाएं हाथ को ऊपर उठाकर एक खास प्रार्थना करके यहां समाप्त करने वाले हैं। भक्ति से, विश्वास से आप जहां हैं वहां पर आंखें बंद करके इस प्रार्थना में सहभागी हो जाइए। पवित्र प्रेमी पिता, इस रात के समय तेरी उपस्थिति में खड़े हर एक को देख पिता। कहां कहां से तेरे बच्चे प्रयास करके आए हैं, ढेर सारी समस्याओं के साथ, पीड़ाओं के साथ, रोगों के साथ, बीमारियों के साथ, मनुष्य से नहीं संभाले जाती ऐसे परिस्थितियों में जूझ रहे लोगों को देख पिता, देख पिता। तुझ में धैर्य को पा रहे हैं, तुझ पर विश्वास रख रहे हैं पिता। हमने जो कुछ खोया है उसे फिर पाएंगे। हमारे शत्रु को भगा 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 कर, हमारे शत्रु ने कब्जा किए हुए हमारे धन को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को फिर से हम प्राप्त कर सके। आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आपने दिया, इसके लिए विश्वास करके आपको धन्यवाद देते हैं। जिन जिन के जिंदगी में जो जो नुकसान हुआ है वो फिर से पा सके, ऐसे अद्भुत कार्य को अभी कर दे पिता। किसी भी प्रकार के रोगों से तेरे बच्चे यहां पर खड़े हैं। हर किस्म की बीमारी को नासरी यीशु मसीह के नाम में चंगा कर रहा हूं पिता। तेरे लहू को बहने दे। मुझे यीशु ने धोया है, चंगा किया, ऐसा ये बच्चा गवाही दे सके, अद्भुत कार्य होने दे। उतना ही नहीं पिता, परिवार की समस्याओं में फंसे हुए लोग, वैवाहिक संबंध में अलग हुए लोग, शैतान द्वारा नर्क में बदले हर एक घर को एक स्वर्ग सा बना पिता। शैतान ने पकड़े जवानों को छुड़ाकर तेरे राज्य के वारिस, तेरे सेवक बना परमेश्वर। अद्भुत कार्य हमारे बीच में होने दे परमेश्वर। अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में होने दे पिता। मुंह खोलकर जिन्होंने अपनी तकलीफें बताई, आपने उसे सुना, इसीलिए आपके सामर्थ को स्वर्ग से हमारे ऊपर भेजकर, हमको चलाकर, हमको आपकी गवाही बनकर खड़ा कर दे पिता। हमारे जीवन में महान विजय को, महान छुटकारे को, महान आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, ऐसी मदद करना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन। अति महान परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, दिलासा देने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता यहां आए हुए हर एक के साथ अभी और हमेशा तक साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जिंदगी, ये जिंदगी तेरा ही है वरदान। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना में एक साथ हुए जो प्रभु ने अद्भुत काम किया, ये विश्वास कीजिए। उतना ही नहीं, आप भी घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की वचन का मनन कीजिए, घुटनों पे आकर प्रार्थना कीजिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए। अद्भुत कार्य आपके जीवन में होंगे। प्रभु आपको अच्छा करने पर उन विषयों को हमें टेलीफोन करके, हमको खत लिखकर या फिर SMS, ईमेल के द्वारा बताते रहिए। प्रभु की स्तुति करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित रीति से इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आप सहभागी हो सकते हो। अगर इस सेवकाई में आप हिस्सेदार बनना चाहते हो तो, प्रभु के द्वारा प्रेरित हो तो, आपके भेंटों को, दानों को भेजने के द्वारा इस सेवकाई में हिस्सेदार होकर परमेश्वर की आशीष को पाइए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।